नमस्कार, आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। चलिए आज एक कंपनी के हालिया नतीजों और उसकी आगे की योजनाओं पर गहरी नजर डालते हैं। हमारे पास उनकी लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है और इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रेजेंटेशन दी है वो भी है। देखते हैं इन सब से कंपनी की मौजूदा हालत और भविष्य के बारे में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। इन सोर्सेस के आधार पर हम देखेंगे कि कंपनी आखिर करती क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है, आगे के क्या इरादे हैं और हाँ, कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी काम क्या करती है, मतलब इनका कोर बिजनेस क्या है। देखिए, ये मुख्य रूप से बनाते हैं इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशंस। ये जो घूमने वाले बिजली के उपकरण होते हैं ना, जैसे मोटर्स, जनरेटर्स, अच्छा, हाँ हाँ। उनका एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये। इसके साथ साथ ये मशीनीकृत कास्टिंग्स और फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स, मतलब तैयार पुर्जे भी बनाते हैं। आसान भाषा में कहें तो इंजीनियरिंग के वो पुर्जे जो कई तरह की मशीनों में लगते हैं। और ये पुर्जे इस्तेमाल कहाँ होते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में। काफी अलग अलग इंडस्ट्रीज को ये सप्लाई करते हैं, जैसे अपनी रेलवे हो गई, पावर जनरेशन यानी बिजली बनाने वाले प्लांट्स, फिर इंडस्ट्रियल मोटर्स, और आजकल जो चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स और माइनिंग में भी इनका सामान जाता है। अच्छा। इन्होंने हाल ही में कुछ कंपनियों को खरीदा भी है, बगड़िया चैत्रा इंडस्ट्रीज और दक्षिण फाउंड्री, और अपनी ही दो कंपनियों पिट्टी कास्टिंग्स और पिट्टी रेल को मिला भी दिया है। ओ, तो मतलब अब ये सिर्फ पुर्जे नहीं बना रहे। हाँ, वही। इससे ये अब सिर्फ एक कंपोनेंट सप्लायर से बढ़कर एक तरह से पूरी इंजीनियरिंग सोल्यूशन देने वाली कंपनी बन गए। इंटीग्रेटेड। सही है। तो अब ये काफी बड़ी और फैली हुई कंपनी लग रही है। चलिए जरा पैसों की बात करते हैं। कमाई कैसी रही इनकी। जून 2025 में जो तिमाही खत्म हुई, Q1 FY26, उसके नतीजे क्या कहते हैं। नतीजे तो ठीक लग रहे हैं। रेवेन्यू यानी कमाई करीब 457 करोड़ रुपए रही है। ये पिछले साल की इसी तिमाही से 17% ज्यादा है। 17% ग्रोथ। और ईबीटिप्टा मतलब ब्याज, टैक्स और डिप्रिसिएशन से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो 75 करोड़ रुपए रहा। इसमें तो 30% का उछाल है। अरे वाह, 30% एबिटा ग्रोथ, ये तो काफी मजबूत है। मार्जिन कैसा रहा। हाँ, ईबिटा मार्जिन सुधरा है। पिछले साल 14.8% था, अब बढ़कर 16.5% हो गया है। ये अच्छी बात है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, वो जो पीएटी मार्जिन है, टैक्स के बाद वाला मुनाफा, वो 5.0% पर ही है, मतलब पिछले साल जैसा ही, वो बढ़ा नहीं है। और टैक्स के बाद का मुनाफा पीएटी वो 23 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 17% ज्यादा है। ओके। और आपने एक्सपोर्ट्स का भी जिक्र किया था। जी, इस तिमाही में उनकी कुल कमाई का करीब 31% हिस्सा एक्सपोर्ट से आया है। इनकी बात कर रहे हैं, ये है पिटी इंजीनियरिंग लिमिटेड। आपने मुनाफे की बात की, लेकिन कंपनी पर कर्ज की क्या स्थिति है वो भी तो देखना जरूरी है। हाँ, कर्ज की बात करें तो नेट डेट मतलब शुद्ध कर्ज वो बढ़कर करीब 525 करोड़ रुपए हो गया है। ओह, ये तो काफी है। क्यों बढ़ा इतना। मैनेजमेंट का कहना है कि इसकी दो मुख्य वजह हैं। एक तो उन्हें कच्चा माल, खासकर इलेक्ट्रिकल स्टील का ज्यादा स्टॉक रखना पड़ा, कुछ बीआईएस नियम और सप्लाई चेन की दिक्कतों की वजह से। और दूसरा, पहले वो एक्सपोर्ट बिल की फैक्टरिंग करते थे, वो बंद कर दी, तो अब जो ब्याज का खर्चा है वो सीधे उनकी बुक्स में दिख रहा है। अच्छा, तो मतलब ग्रोथ और सप्लाई की तैयारी के लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ी है, जिससे कर्ज भी बढ़ा। ठीक है, इस पर नजर रखनी होगी। अब जरा ये बताइए कि इनके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जी, Q1 में सबसे ज्यादा कमाई करीब 37% रेलवे सेगमेंट से आई, ट्रैक्शन मोटर्स और दूसरे कंपोनेंट से। रेलवे तो आजकल वैसे भी फोकस में है। बिल्कुल। उसके बाद पावर जनरेशन का नंबर आता है करीब 17%, और फिर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मोटर्स लगभग 12%। डेटा सेंटर्स और रेलवे, इन दो सेक्टर्स में काफी अच्छी मांग दिख रही है। और अमेरिका का कितना एक्सपोजर है इनके रेवेन्यू में। अमेरिका का एक्सपोजर कुल रेवेन्यू का लगभग 9 से 10% के बीच है। ठीक है। बाजार में इनकी क्या पोजीशन है, कंपटीशन कैसा है। जैसा मैंने शुरू में कहा, पिट्टी इंजीनियरिंग भारत में इलेक्ट्रिकल लैमिनेशन की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कास्टिंग से लेकर पूरी असेंबली तक काफी कुछ खुद ही कर लेते हैं। हाँ, वो वन स्टॉप शॉप वाली बात। बिल्कुल। और क्योंकि ये कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, तो किसी एक सेक्टर पर निर्भरता कम है और इनके ग्राहक संबंध भी मजबूत है। ये सब इन्हें दूसरों से थोड़ा अलग करते हैं। मैनेजमेंट की आगे की क्या सोच है, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो। देखिए, उनका फोकस अभी साफ है।
एक तो जो कंपनियां खरीदी हैं उनको ठीक से अपने साथ मिलाना, इंटीग्रेट करना। दूसरा, मार्जिन सुधारना और ज्यादा वैल्यू वाले मतलब ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स पर जोर देना। इसके अलावा उन्होंने कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए 155 करोड़ रुपए के कैपेक्स को मंजूरी दी है। कैपेक्स मतलब? कैपिटल एक्सपेंडिचर, आसान भाषा में नया निवेश। ये पैसा अगले 18 महीनों में लगेगा। इससे उनकी शीट मेटल बनाने की क्षमता बढ़ेगी, मशीनिंग की क्षमता बढ़ेगी और कास्टिंग की भी। अच्छा, तो मतलब भविष्य की ग्रोथ के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी रीवॉशिंग लाइन भी चालू हो गई है। ये सब तो अच्छा है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी होंगी। मैनेजमेंट ने कुछ रिस्क बताए? हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी चिंता इस वक्त अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ हैं। जैसा हमने बात की, 9-10% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, तो उस पर असर आ सकता है। उसका क्या हल सोच रहे हैं वो? मैनेजमेंट को लगता है कि या तो ग्राहक ये बढ़ी हुई लागत आगे पास कर देंगे, मतलब एंड यूजर पर डाल देंगे, या फिर वो उत्पादन कहीं और शिफ्ट करने का सोच सकते हैं। पर अभी इसमें थोड़ी अनिश्चितता है। और कोई चुनौती? दूसरी चुनौती है कच्चे माल की, खासकर इलेक्ट्रिकल स्टील की उपलब्धता और उसकी कीमतों का उतार चढ़ाव। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि अब स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। और एक चीज, वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा खिंच गया है, मतलब पैसा ब्लॉक ज्यादा हो रहा है कारोबार में, उस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है। चुनौतियों के साथ मौके भी तो होंगे। ग्रोथ कहाँ से आने की उम्मीद है? हाँ, मौके भी हैं। जो कैपेक्स हो रहा है उससे भविष्य की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी, ये सबसे बड़ा अवसर है। फिर डेटा सेंटर सेगमेंट में एक मौजूदा ग्राहक के साथ एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। इससे सालाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो सकती है। अच्छा। रेलवे में घरेलू ऑर्डर बढ़ रहे हैं और विंड एनर्जी सेक्टर से भी अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन बनी हुई है। उम्मीद ये भी है कि जैसे जैसे क्षमता का उपयोग बढ़ेगा और ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स बिकेंगे, मार्जिन भी सुधरेगा। मैनेजमेंट ने आगे के लिए कोई लक्ष्य या अंदाजा दिया है? इस साल FY26 के लिए क्या कह रहे हैं? हाँ, मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि इस वित्त वर्ष में रेवेन्यू ग्रोथ करीब 15% रहे। इससे कुल रेवेन्यू लगभग 2000 करोड़ तक पहुंच सकता है। 2000 करोड़, ठीक है। और उन्हें भरोसा है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग लीवरेज से मार्जिन भी बढ़ेगा। अगले साल FY27 के लिए भी वो काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि तब तक नए कैपेक्स का फायदा भी मिलने लगेगा। शेयर होल्डर्स के लिए क्या सोचा है? आपने कर्ज की बात की थी, उसे कम करने का कोई प्लान है? जी, मैनेजमेंट ने ये कमिटमेंट दिया है कि कैपेक्स के बावजूद वो कर्ज कम करने पर फोकस करेंगे। उनका प्लान है कि पुराने, जो शायद महंगे कर्ज हैं, उन्हें चुकाकर बेहतर शर्तों पर नए कर्ज लें। इससे अगले 18 महीनों में नेट डेट कम हो सकता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या कोई रेड फ्लैग्स दिखें, मतलब चिंता की कोई बड़ी बात, और क्या पॉजिटिव सिग्नल्स हैं? देखिए, रेड फ्लैग्स में तो वही अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता है और कच्चे माल की कीमतों का मसला। इन पर कंपनी का सीधा कंट्रोल नहीं है। लेकिन पॉजिटिव बातें काफी हैं। ग्रोथ का गाइडेंस मजबूत है, कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान साफ है, जो अधिग्रहण किए हैं वो सफल लग रहे हैं, मार्जिन सुधरने की उम्मीद है, और रेलवे, डेटा सेंटर जैसे ग्रोथ वाले सेक्टर्स में इनकी पकड़ अच्छी है। तो आपका क्या नजरिया बन रहा है? सब कुछ सुनने के बाद क्या लगता है, बुलिश, न्यूट्रल या बेरिश? देखिए, मेरा नजरिया सतर्क आशावादी, मतलब न्यूट्रल टू बुलिश जैसा रहेगा। कंपनी के पास ग्रोथ के लिए स्पष्ट रास्ते दिख रहे हैं, खासकर अधिग्रहण और क्षमता विस्तार से। मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी भी सही दिशा में लग रही है, मार्जिन बढ़ाना, कर्ज मैनेज करना, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, अमेरिकी टैरिफ वाली बात और नई कंपनियों को इंटीग्रेट करने में जो मुश्किलें आ सकती हैं, उन पर करीबी नजर रखनी होगी। तो ये थी पिट्टी इंजीनियरिंग की अर्निंग्स कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की हमारी पड़ताल। काफी सारी बातें निकल कर आई। जी हाँ, और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये अमेरिकी टैरिफ की स्थिति लंबी खिंचती है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में इससे कैसे डील करेगी? और दूसरा, क्या जो कंपनियां इन्होंने हाल ही में खरीदी हैं वो वाकई उतनी सिनर्जी और मार्जिन इंप्रूवमेंट दे पाएंगी जितनी मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा है? ये देखना आगे चलकर काफी दिलचस्प होगा।